डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज जो हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका लाइव प्रोसेसेस से रिलेटेड। और ये लाइव प्रोसेसेस चैप्टर नंबर 5 रहता है 10th क्लास के अंदर। 10th क्लास की जो साइंस एनसीईआरटी बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 5 लाइव प्रोसेस का एक ओवरव्यू हम डिस्कस करेंगे। और हालांकि चैप्टर बहुत लेंथी होता है, ये तो एक पार्ट में तो ये कंप्लीट नहीं हो पाता, तो इसलिए ये मान सकते हैं आप कि इस पार्ट में हम या फिर इस सेशन में लाइव प्रोसेस का एक जनरल आइडिया डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का एक ओवरव्यू आपको बताया जाएगा जिसके अंदर, और मेनली हमने इसके अंदर जो डिस्कशन करना है वो रहेगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी एक लाइव प्रोसेस के अंदर ही आ जाता है, फर्स्ट लाइव प्रोसेस है इस चैप्टर के अंदर के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे जो टॉपिक की लाइव प्रोसेस, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो लाइव प्रोसेस क्या होती हैं? हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी हर टाइम केमिकल रिएक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं वो चलते रहते हैं जिनका हमको आइडिया भी नहीं होता है कितने ज़्यादा वो रिएक्शंस चल रही होती हैं, ताकि हमारी बॉडी को मेंटेन किया जा सके और हमारे जो फंक्शनिंग है, जो हम कोई काम करते हैं उनको रेगुलर वे में उनको परफॉर्म किया जा सके। तो ये क्या होती हैं? जितनी भी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस होती हैं हम बोल सकते हैं sum of all the events or processes in our body which is beneficial for the maintenance and performing of different body functions, different body functions। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बहुत सारे जो इवेंट्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आइडिया दें, जैसे जितनी भी हमारी बाहर प्रोसेस चल रही हैं नॉर्मली एनवायरनमेंट के अंदर, वो या तो केमिकल प्रोसेसेस होती हैं और या क्या रहती हैं, फिजिकल प्रोसेसेस। और केमिकल प्रोसेसेस से रिलेटेड आप जैसे केमिकल रिएक्शंस हैं, चैप्टर फर्स्ट के अंदर ही डिस्कस करते हैं हम 10th क्लास के अंदर ही। तो ये केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेस जो शरीर के बाहर होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिंपली केमिकल प्रोसेस या रिएक्शंस। लेकिन यदि यही प्रोसेस हमारी कहाँ पे हो? इनसाइड द, उनका एक वर्ड यूज किया जाता है मेटाबॉलिज्म। बॉडी में होने वाली जितनी भी प्रोसेसेस हैं या केमिकल रिएक्शंस हैं, जितने से कोई भी प्रोडक्ट या तो बनता है या फिर ब्रेक डाउन होता है, जैसे आप पढ़ते हो डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में कोई नया प्रोडक्ट बनता है, ऐसे ही हमारी बॉडी में जब कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, कोई नया प्रोडक्ट का बनना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। इसी तरीके से यदि किसी चीज का ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोजिशन टाइप होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में भी ब्रेक डाउन होता है, और डाइजेशन जो एक वर्ड हम पढ़ते हैं, डाइजेशन में भी ब्रेक डाउन होता है। तो डाइजेशन बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, और उन छोटे मॉलिक्यूल से और ज्यादा माइक्रो मॉलिक्यूल्स में टूटना, बहुत ज्यादा उनका छोटे से छोटे फॉर्म में टूटना, उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। जबकि डाइजेशन एक थोड़ा वाइडर टर्म होता है, जैसे हम जो भी फूड टेक करते हैं वो काफी बड़ा पार्टिकल है, वो छोटे टुकड़ों में डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद उसको और ज्यादा ब्रेक डाउन किया जाता है, और उससे जो भी केमिकल्स हैं, जो भी डिफरेंट एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेपरेट किए जाते हैं। तो ये एक हम बोल सकते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे जब ब्रेक डाउन होता है, और ये थोड़ा अपर लेवल पे ब्रेक डाउन को हम जब पढ़ते हैं तो उसके लिए कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ये जो वर्ड हैं आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े जरूरी हो जाते हैं। हो सकता है स्टेट बोर्ड में आपको इनसे रिलेटेड बहुत आइडिया मिले। तो उसके बाद हम पढ़ लेते हैं हमारे पास जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड लाइव प्रोसेसेस रहती हैं, तो वो लाइव प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं, एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, और एग्जाम्पल में ही आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू है वो पता लग जाएगा। जैसे कि जो इस चैप्टर में यदि हम बात करें, मेनली जो लाइव प्रोसेसेस हैं, लाइव प्रोसेस में दो चीजें डिस्कस की हुई हैं, लाइव प्रोसेसेस इन प्लांट्स और लाइव प्रोसेसेस इन एनिमल्स। और एनिमल में किसके बारे में ज्यादा डिस्कशन है? बारे में। इसके अलावा दो छोटे मोटे टॉपिक आ जाते हैं, अमीबा के बारे में भी है और पैरामीशियम के बारे में भी
चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। प्लांट्स के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, जिसको हम 11th क्लास बायोलॉजी के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी नाम की यूनिट में भी पढ़ते हैं, जिसमें आपके 3 चैप्टर बनते हैं इनसे। इस लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट से 3 चैप्टर आपको 11th क्लास बायोलॉजी में पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ना होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में। और फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रकार का न्यूट्रिशन का मोड है। न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर जब हम पढ़ते हैं, एक लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसमें जो मेन हमारे को टॉपिक मिलता है वो फोटोसिंथेसिस रहता है। तो ये हम बोल सकते हैं फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है। सेकंड यहाँ पे मिलता है हमको पढ़ने के लिए इसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है किसका? फूड एंड वाटर का, जिसमें हम जाइलम और फिलोएम के बारे में पढ़ते हैं। जाइलम एंड फिलोएम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। आप इसके बारे में 9th से पढ़ना शुरू करते हो। 9th में हम इनको किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बेस पे। 10th में हम कैसे पढ़ते हैं? इनके फंक्शन के बेस पे। 11th में भी आपको ये टॉपिक दोबारा मिलता है, जाइलम और फिलोएम से रिलेटेड, क्योंकि ये प्लांट फिजियोलॉजी एक पूरी यूनिट आ जाती है। यूनिट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे आपकी 10th क्लास में भी हम देखते हैं हमारे चैप्टर्स को, बताया था मैंने इसे प्रीवियस पार्ट्स में जब हम डिस्कशन कर रहे थे, सिलेबस डिस्कशन, वहाँ पे भी स्पेशली आरबीएससी वाली जो वीडियो है उसके अंदर भी, वैसे भी आप कभी भी जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं वो भी यूनिट में डिवाइड किए हुए हैं। तो यूनिट थोड़ा बड़ा वर्जन होता है चैप्टर्स के कंबाइन करने से। तीसरी लाइफ प्रोसेस जो हम इसमें पढ़ते हैं वो रहता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। अलावा जो ह्यूमन के अंदर हम पढ़ते हैं, एनिमल्स के अंदर 2 टॉपिक तो ये छोटे रहते हैं जो 2 मार्क्स के आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर ज़्यादातर हमको ह्यूमन के बारे में पढ़ने को मिलता है, और जिस पोर्शन के बारे में आप 10th क्लास में पढ़ते हो वो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम से 11th क्लास में पूरी यूनिट मिलती है, जिसमें आपको 6 चैप्टर मिलते हैं। 6 चैप्टर। तो ये लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये आपके 3 और 6 लगभग 9 चैप्टर्स की फाउंडेशन का काम करती है। यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हो तभी आपके आगे के जो 9 चैप्टर्स हैं वो लगभग उनकी जो नींव है, फाउंडेशन है, वो रख दी जा चुकी है। उसके बाद आगे आप उनके बारे में डिटेल 11th में पढ़ लेते हो। तो ह्यूमन के अंदर ओनली एक प्रकार का न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है? एक प्रकार का नॉर्मली एक आइडिया हुआ है हेटेरोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन जैसे ह्यूमन में मिलता है। न्यूट्रिशन में जो इंपॉर्टेंट है, एक स्टेप है इसका डाइजेशन, उसके बारे में डिटेल दी हुई है। उसको आप न्यूट्रिशन का टाइप मान सकते हो, या फिर उसका एक अलग टॉपिक मान सकते हो, एक अलग टाइप की लाइफ प्रोसेस। यदि हम लॉजिकली बात करें तो न्यूट्रिशन का एक स्टेप ही आता है डाइजेशन। एक स्टेप जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, एक टॉपिक जिसमें न्यूट्रिशन के स्टेप रहेंगे। इसके अलावा यदि बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अलग लाइफ प्रोसेस का भी इसको नाम दे सकते हो। थर्ड रहता है आपका रेस्पिरेशन, जिसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। डाइजेशन में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, फूड किस तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, कैसे वो एब्जॉर्ब होता है। रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं सांस हम कैसे लेते हैं, छोड़ते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं उसको। जबकि रेस्पिरेशन में हम ये भी देखते हैं कि वो जो हमने फूड इनटेक किया है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है जैसे ग्लूकोज है, उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो रेस्पिरेशन एक क्या है, यदि हम बात करें कि थोड़ा डीप टर्म है, जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज पढ़ा जाता है, और इसके अंदर ही आपको पता लगता है ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ह्यूमन हार्ट की वर्किंग पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा ब्लड क्या है, कैसे काम करेगा, लिम्फ क्या है, वो भी पढ़ा जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी की फंक्शनिंग पढ़ी जाती है, नेफ्रॉन के बारे में भी पढ़ा जाता है। तो इस चैप्टर का मैंने जस्ट एक ओवरव्यू या फिर हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल लाइफ प्रोसेस के आपको दिए हैं, जो इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ने को मिलते हैं। अब हम शुरू कर लेते हैं हमारा टॉपिक, न्यूट्रिशन के स्टेप। तो न्यूट्रिशन पहले तो पता होना चाहिए होता क्या है। तो न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रकार से प्रोसेस है, हम बोल सकते हैं प्रोसेस, या बोल सकते हैं ए लाइफ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन और
प्रिपेयर इट्स फूड। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करता है या फिर ऑब्टेन, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करता है, प्राप्त मीन्स दूसरों से बोल सकते हो आप। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की है, मान लो दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करेगा। और प्रिपेयर मीन्स वो खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, जैसे इसको हम बोल सकते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो आगे तो हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसके अंदर हम इस स्लाइड में स्टेप देखेंगे। तो स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन कब आप बोलोगे कंप्लीट हो गया है। केवल खाना अंदर लेना ही नहीं है, खाने को आगे डाइजेस्ट करना है, उसके से न्यूट्रिएंट्स निकालने हैं, एब्जॉर्ब करने हैं, वो सारे स्टेप आ जाते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या रहता है, इंजेशन। इंजेशन इंजेशन क्या होता है, सिंपली को इनटेक करते हैं, टेक ऑफ। और ये खासकर स्टेप्स हैं, ये हम बात कर सकते हैं कि इसके अंदर है हेटरोट्रोपिक मोड में पढ़े जाते हैं। हेटरोट्रोपिक मोड के अंदर हम ज़्यादातर इन स्टेप्स का जिक्र करते हैं। जैसे फूड है वो प्लांट्स तो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, तो उनको इनटेक की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा फूड जब हम इनटेक बॉडी के अंदर जाता है माउथ के द्वारा, तो उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। अब बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका क्या शुरू हो जाता है, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स, फूड टू सिंपलर वन। सिंपलर वन, जब वो सिंपलर वन में ब्रेक हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंपली डाइजेशन। उसके बाद डाइजेशन होने के बाद जब वो सिंपलर पार्टिकल हो चुके हैं, फूड डाइजेस्ट हो चुका है हमारी बॉडी में। यदि हम बात करें फूड कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, हमारी लगभग कंप्लीट डाइजेशन शुरू कहाँ से हो जाता है, माउथ से ही। डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है, इसके अलावा स्टमक में डाइजेशन होता है और कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही वो कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद होता है उसका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सिंपली हम बोल सकते हैं इनटेक ऑफ डाइजेस्टेड डाइजेस्टेड फूड बाय आवर सेल्स। सेल्स के द्वारा या फिर ब्लड के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो इनटेक हो जाते हैं, वो ले लिए जाते हैं। ब्लड क्या करेगा, फिर पूरी बॉडी में उनको सर्कुलेट कर देता है, मतलब हमारी बॉडी ने उन फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर ले लिया। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप रहता है वो क्या रहेगा, एसिमिलेशन। एसी एसिमिलेशन मीन्स जो फूड हमने एब्जॉर्ब कर लिया उसका यूज क्या हुआ है, तो हम बोल सकते हैं यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड एब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स बाय सेल्स, या फिर बोल सकते हैं बाय आवर बॉडी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी। डिफरेंट एक्टिविटी के लिए जो भी हमने एब्जॉर्ब्ड फूड को यूज कर लिया, मतलब उसका फेट, उसका जो भी आगे का क्या होना है डाइजेस्टेड फूड का, या एब्जॉर्ब्ड फूड की बात हम करेंगे, तो उसका क्या होना आगे बॉडी के, या तो वो स्ट्रक्चर में रोल प्ले करेगा या फिर कोई एक्शन प्रोड्यूस होएगी बॉडी से डिफरेंट डिफरेंट, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट रह जाता है इजेशन। इजेशन के अंदर क्या होता है, जो भी फूड एब्जॉर्ब होना था वो एब्जॉर्ब हो चुका है, इसके अलावा कुछ फूड ऐसा ही बच जाता है, फूड पार्टिकल्स जो अनडाइजेस्टेड रहते हैं। तो उन अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो हम बोल सकते हैं द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आउटसाइड द बॉडी। और यदि ह्यूमन में बोले हम, इसके जरिए निकाले जाते हैं बाहर, एनस के जरिए। एनस क्या है, एक पोर है जिस पोर से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर। माउथ एक ऐसा पोर है जिससे हम जो फूड पार्टिकल है बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। तो यहाँ पे जर्नी है जो फूड की वो कंप्लीट हो चुकी होती है हमारी बॉडी में। और कई बार हम कंफ्यूजन रहती है एक्सक्रीशन में और इजेशन में। एक्सक्रीशन भी रिमूवल होता है, लेकिन वो अनडाइजेस्टेड फूड नहीं होता, क्या रहता है, हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजीनियस वेस्ट। सीबीएसई टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, एक्सक्रीशन में और इजेशन में डिफरेंस बताओ।
तो यहाँ पे तो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकाला जाता है एनएस के जरिए, लेकिन यहाँ पे रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मेनली किस फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाले जाते हैं। किससे? यूरिथ्रा से। उसको बोला जाता है एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे आप इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये 5 स्टेप रहते हैं किसके, हमारे न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन किस किस स्टेप में पूरा होता है, और कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। उसके बाद हम आइडिया ले लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। वो स्टेप हैं न्यूट्रिशन के, ये टाइप्स रहेंगे। अब टाइप्स का आइडिया मैंने इससे पहले दे भी दिया आपको। प्लांट या फिर जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो क्या रहते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम बोल सकते हैं। और ऑटोट्रोपिक, और जो ऑब्टेन करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ट्रोपिक। अब ऑटोट्रोपिक भी दो टाइप का आपका मिल सकता है। ये हो सकता है फोटोट्रोपिक, फोटोट्रोपिक। और ये क्या हो सकता है दूसरा, कीमो फोटोट्रोपिक। डिफरेंस क्या है इसमें? जो प्लांट है या फिर कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है इसमें, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड, खुद प्रिपेयर करता है। किसकी मदद से? विद हेल्प ऑफ लाइट, सनलाइट की मदद से वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो हम अलग इसमें आ जाते हैं ऑटोट्रोपिक में। और यदि वो अपना फूड किसकी मदद से प्रिपेयर करते हैं, विद विद हेल्प ऑफ विद हेल्प ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल केमिकल रिएक्शन से, जो हमारा या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको बोलते हैं कीमो। कीमो मीन्स केमिकल्स, केमिकल रिएक्शंस। इसके अंदर क्या आ जाते हैं आपके, यदि हम बात करें में आ जाते हैं ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। और इसके अलावा एल्गा आ जाता है, काई वगैरह। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया। इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं कुछ बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया, जो कुछ अलग सी जगह पे रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। एक वर्ड रहता है 11th क्लास में, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रो मीन्स वाटर, थर्मल मीन्स हॉट वाटर स्प्रिंग्स। वहाँ पे रहते हैं और वो गर्मी से या फिर किसी टाइप की केमिकल रिएक्शंस है, वेंट्स। ये समुद्रों के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं ओशियंस में जिसके अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट्स, वहाँ से गर्म जो गैसेज वगैरह निकलती रहती हैं, और वहाँ से कुछ एक दूसरे के अंदर जो आयंस हैं या फिर जो रिएक्शंस है, जैसे नाइट्रेट से नाइट्रेट में कन्वर्जन होता रहता है, कुछ ऐसे ही रिएक्शंस होती हैं, वहाँ से एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है। और जिस रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो कुछ एक्जोथर्मिक रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती हैं उनसे ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हमारा है जो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, को देख लेते हैं। हेटरोट्रोपिक, ये क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, या फिर बोल सकते हैं डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या होते हैं, ये डिपेंड रहते हैं। और ये आपके दो टाइप का, ये मेनली थ्री टाइप्स में आपका न्यूट्रिशन इसमें देखने को मिलता है। एक रहता है होलोजोइक, एक रहता है पैरासिटिक, और एक रहता है सैप्रोट्रोपिक, सैप्रोफाइटिक भी बोल देते हैं। फाइटिक। तो इसके अंदर होलोजोइक, इनमें डिफरेंस क्या है तीनों के अंदर? अब होलोजोइक में क्या किया जाता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड इनटेक की जाती है, या फिर बोल सकते हैं इनटेक ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड, या फिर हम बोल सकते हैं इनटेक ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड।
या फिर हम बोल सकते हैं जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, विदाउट डाइजेशन वाला जो फूड है, के अंदर डाइजेशन या ब्रेक डाउन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो फूड जब हम इनटेक करते हैं बॉडी में, उसको बोलते हैं होलोजोइक फूड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या रहता है, होलो मीन्स हूल, हूल से रिलेटेड आया है। किसी भी फूड को पूरा हम निगलते हैं, खाते हैं, मतलब वैसे तो चबा के खाते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म के लिए वर्ड आता है होलोजोइक। पैरासिटिक में और सैप्रोट्रोपिक में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जस्ट एब्जॉर्प्शन ही होता है यहाँ पे, डाइजेशन तो पहले ही हो चुका होता है उस फूड का। इसमें क्या रहता है, वो food नहीं हुआ है अभी से, और उसको बॉडी के अंदर ही डाइजेशन करना है। अब इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो सॉलिड फॉर्म में इंटेक करते हैं, जैसे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या हैं, जो प्लांट डिपेंडेंट है, प्लांट से जो भी हम जैसे खाना लेते हैं हम हर्बीवोर्स में आ जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। ऐसे ही क्या होता है, ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स में जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एग्जाम्पल डियर है, काऊ है, ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लायन और टाइगर, ईगल, ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। जबकि ओमनिवोर्स में ह्यूमन आ जाता है, क्रो, डॉग, कैट, ये ऑर्गेनिज्म आप के अंदर लिख सकते हो। तो इनमें सिंपली क्या होता है, फूड है वो बाहर से ऐसे कैसा निकला जाता है हुल, और उसके बाद क्या होता है, फिर उसका डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। पैरासाइट में क्या है, पैरासाइट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें डाइजेस्टेड फूड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है, उसको किल नहीं किया जाता। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड है इनटेक करेंगे हम, होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसको बोलेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म वो डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब कर लेता है सीधा, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट, और पैरासाइट के एग्जाम्पल क्या रहते हैं, कस्क्यूटा, के अलावा टिक, लीच वगैरह, ऐसे ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आ जाते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड है वो खींचते रहते हैं, आराम आराम से उसको कमजोर बनाते रहते हैं। इसके अलावा सैप्रोट्रोपिक या सैप्रोफाइट में क्या आता है, इसके अंदर भी डाइजेस्टेड फूड को ही इनटेक किया जाता है, डाइजेशन बॉडी से बाहर करवा देते हैं। इसके अलावा रहता किस पे है, ये डेड ऑर्गेनिजम्स पे सर्वाइव करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स पे, डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जो फूड है वो इनटेक करते हैं, उनको हम सैप्रोट्रोपिक या सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। सैप्रोट्रोपिक और सैप्रोफाइटिक के आपके दो नाम और हो जाते हैं, उनका और आपका आइडिया रखना पड़ेगा। एक नाम क्या रहता है इसका, इनको डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं, डीकम्पोजर्स। इसके अलावा इनको रिड्यूसर्स भी बोलते हैं, रिड्यूसर्स। और एक नाम इनका स्क्वेंजर्स भी होता है, स्क्वेंजर्स, रिड्यूसर। क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को गला सड़ा के उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी करते हैं, अवर एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स भी हमारे सैप्रोफाइट्स ही होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स या डेड प्लांट पार्ट्स या एनिमल पार्ट्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं। इस तरीके से यदि आप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इतना डिटेल आपसे इसलिए करवाया जा रहा है कि आप सीबीएसई टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी इजीली, स्टेट बोर्ड तो इसमें से इजीली हैंडल हो जाएंगे, लेकिन सीबीएसई में आपकी कुछ टर्म्स, मिलती जुलती टर्म से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं कि यदि एक टर्म कई चैप्टर्स में आ जाती है तो उनका मतलब अलग अलग वे में कैसे रहता है। तो एक ही क्वेश्चन दोनों से रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे डिकम्पोजर्स है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसका, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको स्क्वेंजर्स के रूप में, साफ सफाई के रूप में काम करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि डेड हो जाता है उसका निपटारण कर देते हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको मिला देते हैं मिट्टी के अंदर, एक न्यूट्रिएंट साइकिल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हम समझ लेते हैं यहाँ पे, हालांकि इनकी डिटेल मैंने बता दिया है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जिक्र किया हुआ है, फोटो के अंदर फोटो ऑटोट्रोपिक मोड की बात करें हम, और फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा एक सेपरेट वीडियो के अंदर, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट लाइफ प्रोसेस है ये। इसके अलावा इसके अंदर हमने कीमो के भी पढ़ा है, कीमो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और क्वेश्चन आ जाते हैं तो बड़े बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेशन के साथ आपको इनका क्या बताना पड़ता है, एग्जाम्पल के साथ इनको एक्सप्लेन करना पड़ता है।
उसके बाद जैसे हेटेरोट्रोपिक में हमने 3 टाइप पढ़ लिए हैं, होलोजोइक और पैरासिटिक और एप्रोट्रोपिक। इनका बस ध्यान याद रखना है, जिसमें जो फूड है वो विदाउट डाइजेशन विदाउट डाइजेशन डाइजेशन उसको इनटेक किया जाता है, तो हम बोलते हैं होलोजोइक। बोल सकते हैं इनका डाइजेशन है वो, एक बात ये याद रख सकते हैं, डाइजेशन कहाँ होता है, साइड बॉडी, डाइजेशन इनसाइड बॉडी। जबकि दूसरा मोड क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसी को इनटेक किया जाता है, डाइजेस्टेड फूड। और इसके अंदर क्या रहेगा, 2 टाइप के मोड हमने, जो प्रोट्रोपिक और सैप्रोट्रोपिक और पैरासिटिक में जो इन डिफरेंस क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से इनटेक करते हैं और ये हेड से करते हैं, का फर्क इतना है। के बाद हम आगे बढ़ लेते हैं इन अमीबा, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर सिंपली क्या है, जो अमीबा है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं रहती। आप कोई भी किसी भी टाइप की शेप है वो बना सकते हो। इसके अंदर मेनली क्या होता है, एक न्यूक्लियस के अलावा क्या रहता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के पास प्रेजेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, इसका न्यूक्लियस, और ये क्या है, इसकी बॉडी, या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब मेनली आपको पता होना चाहिए अमीबा की शेप फिक्स नहीं होती कई बार, फिर भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसके देख देख के जब भी फोटो बना रहे या फिर डायग्राम बनाते हैं, तो बिल्कुल हर एक मोड को बनाने की कोशिश करते हैं, भाई कैसा दिया। इसकी शेप आप कैसे भी बना सकते हो, क्योंकि शेप फिक्स नहीं है, कुछ भी शेप ये बना लेता है। अब जब इसके पास क्या है, कोई भी फूड पार्टिकल इसके पास आ जाता है, यदि कोई भी फूड पार्टिकल, यहाँ पे फूड पार्टिकल यदि इसके पास कोई आया है, उसको क्या कर लेता है ये, उसके लिए बॉडी में कुछ एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी क्या, जैसे हमने यहाँ पे इसकी जो शेप बनाई है, पहले हम बात करें फूड पार्टिकल की। ये फूड पार्टिकल था, इसके पास क्या करेगा, अपनी शेप में थोड़ा चेंज करेगा, और शेप कुछ ऐसी बना लेता है ये, इस तरीके की जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जैसे बाहर निकल के और ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है। और यहाँ पे क्या है, इसका सिंपली न्यूक्लियस था, ऐसे इसका न्यूक्लियस में ऐसे रहेगा। इसके अलावा साइटोप्लाज्म इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो जो ये स्ट्रक्चर बना लेता है स्पेशली, इनको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, होल्स फीट भी बोलते हैं, होल्स फीट। और ये स्ट्रक्चर्स बनेंगी तो इससे क्या हो जाता है, हमारा जो फूड पार्टिकल है वो बॉडी के अंदर क्या कर लिया जाता है, ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ती रहती हैं, और एक टाइम के बाद क्या होती हैं, स्ट्रक्चर की बात करें, ये ऐसी ऐसे मिल जाती हैं, तो पोडिया मिल जाते हैं। और ये जो हमारा फूड पार्टिकल है, ये हम बात करें, ये क्या होएगा, के अंदर आ जाता है, फूड पार्टिकल्स है जो बात करें आएगा, फूड पार्टिकल इसने अंदर ले लिया, और जैसे ही इसकी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल जैसे ही बनेगा, तो इसके अंदर जाइम्स वगैरह आएंगे, और वो क्या करेंगे, इस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। तो डाइजेशन है या फिर ब्रेक डाउन है फूड का, वो हो जाता है। और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होएगा, जो फूड है ये इसके अंदर आ जाता है, ये सेल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। और जो इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, तो अनडाइजेस्टेड फूड को ये क्या कर देता है, रिमूव कर बॉडी से बाहर। तो इस तरीके से सिंपली हमको याद रखना है, इसके स्यूडोपोडिया है जो वो मदद करते हैं। इसके अंदर जो वैक्यूल बनता है उसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी वैक्यूल का भी नाम कई बार आ जाता है। एक्सक्रीटरी वैक्यूल क्या होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर रिमूव कर काम करते हैं। और जैसे ही ये प्रोसेस इसकी कंप्लीट हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा वो कंप्लीट है। उसके बाद एक ऐसा ही आपसे पूछा जाता है, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में आपको मेन तो स्ट्रक्चर याद रखनी है, किसकी, पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर है वो 9th क्लास में ज़्यादा है, हालांकि हमारी
ट्वेल्थ क्लास इसकी 10th क्लास के एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स है वो ज़्यादा नहीं बताई हुई है। स्ट्रक्चर्स है ही नहीं है, बस बारे में डिटेल जरूर दी हुई है, जहाँ पे अमीबा के बारे में दिया हुआ है तो स्ट्रक्चर आपको याद रखनी पड़ेगी। इसकी डायग्राम हो सकता है आपको बनाना ही पड़ जाए यदि पूछा जाए 2 मार्क्स में, जैसे अमीबा का हम बनाते हैं। तो इसमें जो पैरामीशियम है इसकी स्ट्रक्चर फिक्स स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलिया। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो सिलिया बोलते हैं। इसके एक साइड में माउस जैसी स्ट्रक्चर होती है तो गुलेट बोला जाता है। गुलेट, माउस जैसी स्ट्रक्चर को। और होता क्या है इसके अंदर, हालांकि ऐसे ही न्यूक्लियस होता है, इसके अलावा काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म वगैरह इसके अंदर भरा हुआ होता है, उनसे हमको कोई ज़्यादा मतलब नहीं। बस होगा क्या, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इसके पास आएगा, कि कोई भी फूड पार्टिकल इसके पास या इसकी सरफेस के आसपास कहीं भी आ जाता है तो ये फूड पार्टिकल को वहाँ पे लेके जाया जाता है। फूड पार्टिकल को आराम आराम से, जैसे ये सीलिया क्या करते हैं, हिलते रहते हैं, और जैसे हिलेंगे तो क्या करेंगे, फूड पार्टिकल जहाँ भी इसके लग गया तो वो आराम आराम से माउथ तक लेके आया जाएगा, बुलेट तक लेके आया जाता है। और इस बुलेट तक आने के बाद फूड को क्या कर लेता है, ये इनटेक कर लेता है, टेक कर लेता है, बॉडी के अंदर चला जाता है, और जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा तो ऐसी ऐसी सी स्ट्रक्चर बना लेता है कुछ, और इनको क्या बोलते हैं हम, फूड वैक्यूल। वैक्यूल। और जैसे ही फूड वैक्यूल बनेगा तो इसके अंदर भी डाइजेशन शुरू हो जाएगा, और डाइजेशन होने के बाद जो भी मटेरियल इसको एब्जॉर्ब करना है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो मटेरियल इसको बाहर निकालना है वो अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में क्या कर देता है, गुलेट से ही बाहर निकाल देता है। तो जो गुलेट है ये क्या करता है, कॉमन ओपनिंग का काम करता है, कॉमन ओपनिंग ऑफ इनटेक, या फिर इंजेशन भी बोल सकते हैं, इंजेशन एंड जैसन। इजेशन और इंजेशन के लिए कॉमन क्या है, ओपनिंग है, कॉमन पोर है, इसके जरिए यदि फूड इनटेक करना है वो भी इसी के जरिए आएगा, फूड को यदि बाहर निकालना है वो भी इसी के जरिए आता है। तो इस तरीके से जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन न्यूट्रिशन का कुछ जो टॉपिक हैं अलग से हमारी बुक के अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, वो भी सेपरेटली आपको अच्छे से समझाया जाएगा, उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड एक्टिविटी जो दी हुई है शुरुआत में, एक्टिविटी 5.12, तो वो एक्टिविटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन के आपके आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसके अलावा डाइजेशन इन ह्यूमन या डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको हम डिटेल में भी अलग से उसके डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक टर्म्स आपको बताई जाएंगी जो कि हो सकता है सीबीएसई एग्जाम में आए, लेकिन आपकी बुक के अंदर वो हो सकता है नहीं दी हो, या उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें ही बताई हुई हो। तो सीबीएसई पैटर्न थोड़ा सा रहता है, आरबीआई एचबीएससी में आपसे बुक से रिलेटेड ही कंटेंट पूछा जाता है, तो ज़्यादातर आपसे उन बातों का ज़्यादा डिस्कशन किया जाएगा जो हो सकता है आप वैसे ही इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन पढ़ते हुए चलें। और कुछ बातें हैं जैसे पैरामीशियम के बारे में, पैरामीशियम की 2-4 लाइनें वैसे ही छोटी सी दे रखी हैं अमीबा के बाद, हमारा ध्यान भी नहीं पड़ता है, और उसमें गुलेट के बारे में नहीं होता, लेकिन कई बार आ जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्या होता है ये, इलिया क्या होते हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए या फिर जो भी नॉलेज आपको यहाँ पे अच्छी लगती है तो इससे रिलेटेड ऐसे ही आपके जो नेक्स्ट सेशन रहेंगे उसमें हम ऐसी कंप्लीट लाइव प्रोसेस है वो पढ़ेंगे एक के बाद एक। और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ कंटिन्यू रहें और चैनल को सब्सक्राइब रखें। थैंक यू सो मच।